के समक्ष फिर से एक नए टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का नाम है हिंदू धर्म का महान पर्व। तो हम इस टॉपिक में हिंदू धर्म के महान पर्व की हम चर्चा करेंगे। यह जानेंगे कि आखिर महापर्व जो है वे महापर्व कौन कौन से महापर्व है और ये महापर्व कब से मनाए जाते हैं, इनके स्वामी कौन है, इनके मनाने से क्या हमें फायदे हैं। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर महापर्व की श्रेणी में कौन कौन से पर्व आते हैं। तो कार्तिक मास जब शुरुआत होता है तो कार्तिक मास में सबसे पहला पर्व जो होता है करवा चौथ होता है, और जो लास्ट जो पर्व जो होता है जिसको कार्तिक पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं, तो यह लास्ट पर्व होता है जिसको कार्तिक के शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को यह मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा। और उस दिन यह साल जो है यानी कार्तिक मास जो है उसका समापन हो जाता है। और इसी मास में यह पर्व जो आता है जिसका नाम है महापर्व, और महापर्व की सूची में जो पर्व जो है जिसका नाम है पहला पर्व जो है धनतेरस। क्या नाम है? पहला पर्व जो है धनतेरस। दूसरा पर्व जो है जिसका नाम है नरक चतुर्दशी। तीसरा पर्व जो है जिसका नाम है दीपावली। चौथा पर्व जो है जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। पांचवा पर्व जो है जिसका नाम है भैया दूज। छठा पर्व जो है जिसका नाम है चित्रगुप्त पूजा। और सातवां पर्व जो है जिसका नाम है छठ यानी सूर्य षष्ठी व्रत। तो महापर्व की शुरुआत जो है वह धनतेरस से होती है और इसका समापन जो होता है सूर्य षष्ठी व्रत से होती है। धनतेरस यानी धन को 13 गुना बढ़ना, धन के 13 गुना बढ़ना। तो ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के काल में जो अमृत कलश जो निकला वह इसी दिन को निकला। और कब निकला? तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13 यानी 13वें दिन, कृष्ण पक्ष के 13वें दिन को यह अमृत कलश जो है वह समुद्र मंथन से निकला। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर हम बर्तन या आभूषण अगर खरीदते हैं यानी धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो हमारे घरों में सुख समृद्धि धन जो है वह 13 गुना बढ़ेगी। और इसी मान्यता के अनुसार धनतेरस मनाया जाता है। तो हमारा दूसरा पर्व जो है जिसका नाम है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी यह पर्व जो है कार्तिक मास के पक्ष के चतुर्दशी दिन को यह पर्व मनाई जाती है। कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष जो है उसके 14 दिन बीतने के बाद यह पर्व मनाई जाती है। और इस पर्व में ऐसी मान्यता है, इसके जो स्वामी जो है जिनका नाम है यम। क्या नाम है? इनके स्वामी जो है जिनका नाम है यम, और यम की इस दिन पूजा होती है। और इसलिए पूजा होती है यम से इस पूजा के दौरान यह भावना रखी जाती है, उनसे यह बात आरजू विनती की जाती है कि हमारे घरों में किसी की या हमारे सगे संबंधियों की किसी की मृत्यु अकाल मृत्यु न हो। और इसी भावना से हम अपने घर के पश्चिम दिशा में दीप जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं कि हे मृत्यु के स्वामी यम, हमारे घरों में या हमारे सगे संबंधियों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अकाल मृत्यु से न हो। और इसी भावना से हम नरक चतुर्थी के दिन हम अपने घरों के पश्चिम दिशा में दीपक जला के हम इसकी पूजा करते हैं। जो तीसरी जो पर्व जो है जिसका नाम है दीपावली। और दीपावली कहने का मतलब है कि दीपावली यानी दीपों की माला, दीपों की गुच्छ, चारों ओर दीपक जले, जिसको हम लोग दीपावली के नाम से हम जानते हैं। दीप जलाने का मकसद होता है कि अंधेरा को हरना और प्रकाश को फैलाना, यानी हमारी बुराइयां जो है हरे और हमें अच्छाइयां आए। तो सचमुच में यह दीपावली होती है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्व जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को या दिन को यह पर्व मनाई जाती है। यह अमावस्या तिथि जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष
का 15वां दिन जो है वह अमावस्या होता है। और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम वनवास काल का दिन जो व्यतीत कर रहे थे, व्यतीत होने के बाद अयोध्या पहुंचे और उस दिन इनके पहुंचने पर वहां के जो प्रजा जो थी वह उनके आने का की खुशी में उनके स्वागत के लिए अयोध्या के चारों तरफ दीप जलाने की यह जो परंपरा जो है, जो खुशी का एक दिन है, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, जिनका आगमन जो काल है, उस काल को उनकी स्वागत के लिए हम क्या करते हैं कि हम भी अपने घरों में दीपक जलाते हैं और ऐसी मान्यता रखते हैं कि भगवान श्री राम जो है वह हमारे घरों में भी आएंगे, हमें सद्बुद्धि देंगे, हमें सन्मार्ग दिखाएंगे, हमें समाज में भलाई का काम बताएंगे और हमारे घरों में सुख समृद्धि देंगे। धन्य धान से हमारे घर को भरे रहेंगे और हमारे धन्य धान की स्वामी जो है माता लक्ष्मी। एक और मान्यता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जो है हमारे घरों में आती है और हमारे घरों को देखती है क्या क्या कमी है, उन कमी चीजों को वह पूरा करने का काम करती है, हमारे घरों में एकता का मार्ग बताती है, हमारे घरों में आगे बढ़ने की सोच बताती है, हमारे घरों में धन्य धान से परिपूर्ण रहने का मार्ग दिखाती है। और इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है दीपावली। और इस दीपावली हमने नीचे लिखा है कि इस दीपावली का मनाने का कारण है कि धन्य धान से घर परिपूर्ण हो और सुख समृद्धि भी मिले। और इसी कामना से हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए हम अपने घरों में या घर के आसपास दीपक जलाकर उनका स्वागत हम दियों से करते हैं। और इसी का नाम जो है, इसका नाम है दीपावली। तो हमारी चौथी जो पूजा जो है जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा के जो स्वामी जो है भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की हम उपासना करते हैं, क्योंकि पूजा काल से ही मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। और यह पूजा जो है भगवान कृष्ण की पूजा है। और यह दिन जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। अगली जो पर्व जो है जिसका नाम है भैया दूज। क्या नाम है? भैया दूज। यह पर्व जो है भाई बहन के प्रेम के प्रतीक यह पर्व मनाई जाती है। इस तरह साल में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक दो पर्व है। एक पर्व का नाम है रक्षाबंधन और दूसरे पर्व का नाम है भैया दूज। तो भैया दूज जो है इस पर्व को हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को इस पर्व को हम मनाते हैं। इसके स्वामी जो है भगवान कृष्ण है। जब गोवर्धन पूजा जब होती है तो वहां से बहन जो है वह प्रसाद लेकर आती है और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और साथ साथ उनके स्वस्थ और दीर्घायु और उनको सुख समृद्धि धन दौलत होने की बहन कामना करती है। और इसी कामना से जो है अपने भाई को प्रसाद खिलाती है कि उसके भाई जो है हमेशा स्वस्थ रहें, उनको किसी प्रकार का कोई बीमारी न हो, उनके मार्ग में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न हो। और इसी कामना से बहन जो है अपने भाई को प्रसाद खिलाती है। और इसी परंपरा का नाम जो है जिसका नाम है भैया दूज। हमारी अगली जो पर्व जो है जिसका नाम है चित्रगुप्त पूजा। और यह पर्व जो है भगवान चित्रगुप्त के इसके स्वामी हैं और उनके लिए यह पर्व मनाई जाती है। तो यह पर्व जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को यह पर्व मनाई जाती है, जिनके स्वामी जो है भगवान चित्रगुप्त है। ऐसी मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त जो है यम के सहायक हैं। ये सारे लोगों के कर्मों का जो इतिहास जो है उसको लिखने का काम करते हैं। कौन व्यक्ति किस तरह के कर्म करता है और उस व्यक्ति को किस तरह के फल की प्राप्ति होगी, ये सारे कर्मों की गणना वे रखते हैं। और ये जो है ये लेखनी दवात बुद्धि और वाणी के ये स्वामी है। तो हम इनकी पूजा करते हैं इस मनोभाव से कि हे भगवान
हमें इस तरह के सद्बुद्धि दीजिए, हमें इस तरह के सन्मार्ग दिखाइए कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का गलत काम न करें। वह हमारी वाणी से हो, हमारी लेखनी से हो, हमारी बुद्धि से हो, हमारे सोच से हो और हमारे कर्म से हो। हमें इस तरह के मार्ग दिखाइए कि हम इस अपने जीवन में किसी को किसी तरह का कष्ट पहुंचाने का काम हम न करें। इसी मनोभाव से चित्रगुप्त भगवान की पूजा हम करते हैं कि हमें अच्छी मार्ग दिखलाएंगे। इस टॉपिक का लास्ट जो पर्व जो है, जो महापर्व के श्रेणी में जो आता है, जिसका नाम है छठ पूजा एवं सूर्य षष्ठी व्रत। इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह पर्व जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चौथ तिथि से इसकी शुरुआत होती है और सप्तमी तिथि को यह पर्व समाप्त हो जाती है। तो यह पर्व जो है 4 दिनों का पर्व है और 4 दिनों तक इस पर्व को मनाया जाता है। तो यह यानी सप्तमी को यह पर्व समाप्त हो जाता है। और इस पर्व के जो स्वामी जो है, जिसका नाम है माता छठी मैया, और दूसरे जो स्वामी है भगवान सूर्य यानी भास्कर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को श्रद्धालु जो है वे छठ घाट पर जाते हैं और वहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और फिर सप्तमी के दिन सुबह यानी 3-4 बजे के करीब में श्रद्धालु या जो व्रती जो हैं वे लोग जाते हैं और जाकर वहां पूजा करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर उस पर्व की समाप्ति होती है। तो यह पर्व जो है जिसका नाम है छठ पूजा, और यह कार्तिक मास में यह पर्व मनाए जाते हैं। इस पर्व की ऐसी मान्यता है कि हमारे प्राकृतिक के जितने भी उपज हैं, जितने फल हैं, जितने भी अन्न हैं और जितने भी सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का उपयोग जो है इस पर्व में होता है। चाहे वह पूरी के रूप में हो या चूड़ा के रूप में हो या धान या चावल के रूप में हो, जितने भी जो हमारे जो खाद्य पदार्थ जो है उनका प्रयोग होता है। उनके साथ यह पर्व जो है शुद्धता और स्वच्छता का पर्व है और इसी मनोकामना से यह पर्व मनाई जाती है। छठ माता और सूर्य भगवान से यह पूजा जो व्रती जो है यह करते हैं कि हमारे परिवार में हमारे पति और हमारे बाल बच्चे, हमारे इष्ट मित्र जो हैं वे सुख समृद्धि रहें, वे स्वस्थ रहें और वे खुश रहें और वे अच्छे मार्ग पर चलें, जिससे हमारे घर में धन दौलत और बरकत हमेशा बनी रहे। इसी मनोभाव से यह पूजा होती है, जिस पूजा का नाम छठ व्रत है।